अर्जुन ने जलते हुए साधु को उठाया, जिसने विशाल ड्रैगन कंकाल पीठ पर लाद रखा था और चींटी घर ले जा रही जैसा लग रहा था, और कम ऊंचाई पर तेजी से गुजरा। वह तेज था, लेकिन पहले की तरह बेतहाशा नहीं दौड़ रहा था। डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वह व्यंजन चुन रहा था। यह जंगली सुअर भूत बहुत दुबला है, सारे बाल। वह चील राक्षस ठीक लग रहा है, लेकिन बहुत ऊंचा उड़ता है, पकड़ना मुश्किल है। वहां दलदल में बड़ा मेंढक दिख रहा है, छोड़ो, बहुत बदसूरत है, देखने में घिन आती है। अर्जुन उड़ते हुए नीचे राक्षसों पर इशारा कर रहा था। जलता हुआ साधु आतंकित था। यह सज्जन बिल्कुल जल्दी नहीं कर रहे, ये तो किसान बाजार घूमने जैसा लग रहा है। वरिष्ठ, लिए हुए साधु ने माथे का ठंडा पसीना पोंछा और सावधानी से याद दिलाया, आगे आगे ड्रैगन काटने वाली खाई है। ड्रैगन काटने वाली खाई के पार 10,000 राक्षस राज्य की राजधानी क्रिस्टल महल है। लेकिन जलता हुआ साधु ने मुंह में पानी भरा, उसकी आंखों में डर था। लेकिन वहां प्राचीन रक्षात्मक गठन है, 10,000 राक्षस स्वर्ग बांधने वाला गठन। कहा जाता है कि स्वर्ण कोर स्तर या उससे ऊपर के 10,000 महाराक्षस इसे सक्रिय करते हैं। शून्य शोधन स्तर के बूढ़े राक्षस भी इसमें घुसने पर गंभीर घायल हो जाते हैं। 10,000 राक्षस स्वर्ग बांधने वाला गठन। यह सुनकर अर्जुन थोड़ा रुका। उसने सिर उठाया और दूर क्षितिज को देखा। घुमड़ते बादलों के किनारे पर एक विशाल अर्धपारदर्शी प्रकाश पर्दा था, जैसे उल्टा कटोरा जो 10,000 मील क्षेत्र को घेर रहा था। प्रकाश पर्दे के ऊपर राक्षसी ऊर्जा उबल रही थी और असंख्य क्रूर राक्षसी जानवर भूत उसमें घूम रहे थे और गरज रहे थे। प्रकाश पर्दे के पीछे भव्य क्रिस्टल महल दिख रहा था, जो आकर्षक चमक बिखेर रहा था। क्या यही वह गठन है जिसे तुम कहते हो? अर्जुन ने मोटे प्रकाश पर्दे को आंखें सिकोड़कर देखा और नाक फड़काई। इतनी राक्षसी ऊर्जा, कितनी मिलीजुली गंध। उसे बिल्कुल डर नहीं था, बल्कि उल्टा उसने मुंह में पानी भरा। श्याओ होंग, अर्जुन ने लिए हुए साधु की ओर देखा। चेहरे पर चमकदार मुस्कान थी। क्या तुमने कभी स्टीमर देखा है? लिए हुए साधु स्तब्ध था। एक स्टीमर? हां। अर्जुन ने विशाल प्रकाश पर्दे की ओर इशारा किया, फिर अंदर घनी राक्षसी ऊर्जा की ओर। देखो, क्या यह प्रकाश पर्दा ढक्कन जैसा नहीं लगता? क्या अंदर के वे राक्षस और जानवर उबलते समुद्री भोजन के बर्तन जैसे नहीं लगते? जलता हुआ साधु उस भयानक हत्या गठन को देखा, जो शून्य शोधन विशेषज्ञ को नष्ट करने लायक था। फिर अर्जुन के उत्तेजित चेहरे को देखा और अचानक महसूस हुआ कि यह दुनिया बहुत पागल है। दूसरे इसे युद्ध क्षेत्र देखते हैं, यह व्यक्ति इसे प्रेशर कुकर देखता है। चलो, अर्जुन जोर से हंसा और अब अपनी आकृति छुपाई नहीं। धमाक, उसका रक्त और ऊर्जा फूटी और गहरी सुनहरी राक्षसी लपटें ज्वालामुखी विस्फोट की तरह आसमान में उठीं और 10,000 फीट लंबी राक्षसी प्रकाश बन गईं, जो सीधे 10,000 राक्षस स्वर्ग बांधने वाले गठन से टकराईं। मानवो, रुको! जैसे ही अर्जुन प्रकाश दीवार के पास पहुंचा, गठन के अंदर से बधिर कर देने वाली गरज आई। प्रकाश पर्दा हिंसक रूप से हिला और 1,000 फीट ऊंचा 9 सिर वाला सुनहरा सिंह भूत गठन से प्रकट हुआ। 9 सिर वाला सिंह राजा, 10,000 राक्षस राज्य का महारक्षक सेनापति, सच्चा नाभि शिशु शिखर राक्षस। उसकी 18 आंखें अर्जुन पर टिकी थीं, क्रूरता और हत्या की इच्छा से भरी। यह सभी राक्षसों की राजधानी है। घुसने वाले को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। 9 सिर वाले सिंह राजा की गरज के साथ प्रकाश पर्दे पर हजारों राक्षसी ऊर्जा किरणें एक साथ जल उठीं और असंख्य राक्षसी जानवरों के पंजे, दांत और विषैले कांटे बन गईं, जो चारों ओर से अर्जुन पर टूट पड़ीं। यह 10,000 राक्षस स्वर्ग बांधने वाले गठन की शक्ति थी। सभी राक्षसों की शक्ति इकट्ठा कर रेत से मीनार बनाने जैसा यह बाहरी सभी शत्रुओं को दबाने लायक था। हालांकि इस विनाशकारी चोट का सामना करते हुए अर्जुन ने गति नहीं रोकी, बल्कि और तेज दौड़ा। उसने बाहें फैलाईं, जैसे हमले की बौछार को गले लगाना चाहता हो। 9 सिर वाला सिंह। अर्जुन की नजर आसमान भरती किरणों को भेदती हुई 9 सिर वाले सिंह राजा पर टिक गई। उबले सिंह सिर के मीटबॉल, अभी भी 9? तुम बहुत दयालु हो। गुनगुन। अर्जुन की भौहों के बीच अचानक गहरी सुनहरी लंबी रेखा फट गई। विनाश की ओर, ताउतिये का सच्चा रूप।
इस बार यह उसके पीछे भूतिया चित्र नहीं था। अर्जुन का शरीर हवा में फैल गया और पलक झपकते 3000 फीट ऊंचा राक्षसी विशालकाय बन गया। विशालकाय पूरी तरह गहरी सुनहरी था। उसकी मांसपेशियां पहाड़ों जैसी उभरी थीं और चेहरे का 2/3 भाग विशाल मुंह था, जिसके अंदर गहरा काला था, जैसे ब्रह्मांड के अंत से जुड़ा हो। गरज! अर्जुन ने किसी राक्षस से भी ज्यादा भयानक गरज निकाली। उसने विशाल हाथ बढ़ाया जो आसमान को ढक रहा था। गठन की किरणों की परवाह नहीं की जो उसे लग रही थीं, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा रही थीं, और सीधे विशाल गठन प्रकाश पर्दे को पकड़ लिया। यह ढक्कन रास्ते में है, मेरे लिए खोलो! धड़ाम! आसमान फोड़ देने वाली बधिर गरज के साथ 10,000 राक्षस राज्य की हजारों साल रक्षा करने वाला महारक्षात्मक गठन, 10,000 राक्षस स्वर्ग बांधने वाला अर्जुन द्वारा बर्तन ढक्कन उठाने जितनी आसानी से जमीन से उखाड़ लिया गया। नहीं, यह कैसे हो सकता है? 9 सिर वाला सिंह राजा आतंकित चीख निकाली। उसे लगा कि वह गठन की आत्मा कम, बल्कि बर्तन ढक्कन पर चिपकी मांस की तरह है। नीचे आ जाओ! अर्जुन ने अचानक दूसरा हाथ बढ़ाया और 9 सिर वाले सिंह राजा के केंद्र वाले सिर को सटीकता से पकड़ लिया। चटाक! गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज कुरकुरी और सुखद थी। पहला सिंह सिर! अर्जुन ने जोर से मरोड़ा और सुनहरे सिंह का सिर तोड़ लिया, फिर मुंह में ठूंस दिया। कचर कचर! मांस मजबूत है, थोड़ा पेशाब करने वाला गोमांस बॉल जैसा है और रस फूटेगा। गरज! शेष 8 सिर पीड़ा में चीखे, जैसे 9 सिर वाला सिंह राजा हताश प्रयास कर रहा था और गठन की गहराई में भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अर्जुन इतनी आसानी से मिले आकर्षक ऑफर को कैसे छोड़ सकता था? मत भागो, परिवार को हमेशा साथ रहना चाहिए। फट फट फट! अर्जुन ने दोनों हाथों से शेष सिंह सिर मीट बॉल एक एक कर तोड़े, जैसे अंगूर तोड़ रहे हों। दूसरा तीखा, तीसरा 5 मसाला स्वाद, चौथा सिर्फ 10 सांसों में। पूर्वी जंगल पर राज करने वाला 9 सिर वाला सिंह राजा बिना सिर वाला विशाल शव बन गया और आसमान से गिर पड़ा। मुख्य आत्मा खोने वाला महाराक्षस गठन ढह गया और असंख्य प्रकाश धाराओं में गायब हो गया। क्रिस्टल महल अब पूरी तरह अर्जुन की नजर में था। डकार! अर्जुन सामान्य आकार में सिकुड़ गया। क्रिस्टल महल के ऊपर ठहरा और डकार ली। उसने मुंह के कोने से सुनहरे सिंह खून पोंछा। नीचे अराजक राक्षस राजधानी को देखा और चेहरे पर बहुत दयालु मुस्कान आई। ढक्कन उठा लिया, हमने एपेटाइजर सिंह सिर मीटबॉल भी खत्म कर लिया। अर्जुन की नजर महलों की परतों को भेदती हुई क्रिस्टल महल के सबसे गहरे हिस्से में गई, जहां सभी राक्षसों के राजा का प्रतीक ड्रैगन सिंहासन था। वहां सुनहरी पोशाक और ड्रैगन मुकुट पहने मध्य आयु का पुरुष बैठा था। उसकी ऊर्जा अथाह थी और शरीर के चारों ओर सच्चे ड्रैगन की ऊर्जा थी। वह राक्षस सम्राट गोविंद था। अरे पीले कपड़े वाले! अर्जुन ने दूर से चिल्लाया। उसकी आवाज गरजती बादलों जैसी थी, पूरे राजधानी में गूंज रही थी। मुझे लगता है तुम्हारी कुर्सी ड्रैगन सिंहासन पर बैठना काफी असुविधाजनक है। क्यों ना? अर्जुन ने होंठ चाटे और अभी भी भूखे पेट की ओर इशारा किया। हम कहीं और बैठें? उदाहरण के लिए मेरे पेट में? स्फटिक महल के अंदर मौत जैसी सन्नाटा टूट गया। शुद्ध सोने का अजगर सिंहासन, जो राक्षस राज्य की सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक था, वह राक्षस सम्राट गोविंद के क्रोध भरे पकड़ में तुरंत टेढ़ा और विकृत हो गया और एक सोने के तरल कुंड में बदल गया जो जमीन पर बह गया। अशोभनीय! गोविंद अचानक खड़ा हो गया और उसका राजसी वस्त्र, जो 9 सोने के अजगरों से सजा हुआ था, बिना हवा के भी फड़फड़ाया और सरसराया। एक शुद्ध और विशाल सच्चे अजगर का दबाव उसके शरीर से सुनामी की तरह बाहर फैल गया। यह दबाव पहले वाले काले अजगर राजा से अलग था। यह रक्त की मूल जड़ से आने वाली महान और दबंग छाप लेकर आया था, जिससे आसपास कांपती सीप की दासियां और मछली मानव तुरंत फटकर मर गए और खून की धुंध के बादलों में बदल गए। मैंने 3000 वर्ष तक सभी राक्षसों पर शासन किया है और यहां तक कि मानव जाति के 3 पवित्र स्थानों के स्वामी भी मेरे सामने रास्ता देते हैं। गोविंद की आंखें खून से लाल हो गई थीं, उसकी पुतलियां सीधी थीं और उसके पीछे एक अनंत उथल पुथल भरे समुद्र की विचित्र छवि धुंधली सी दिखाई दे रही थी।
तुम अचानक से कहीं से प्रकट होने वाले वहां के योगी, तुम कैसे मेरे जैसे सम्राट को भोजन समझने की हिम्मत कर सकते हो? आज मैं सम्राट तुम्हें दिखाता हूं कि सच्चे अजगर का क्रोध असल में क्या होता है। धमाका! गोविंद ने हाथ की मुद्रा बनाई और एक मणि उगली जो चकाचौंध नीली रोशनी बिखेर रही थी। वह राक्षस राज्य की राष्ट्रीय खजाना है, समुद्र को स्थिर करने वाली मणि। जैसे ही यह मणि प्रकट हुई, 10,000 मील के दायरे में पानी का मूल तत्व ऊर्जा तुरंत उफन पड़ा और अरबों तीखी पानी की तलवारों में बदल गया, जो स्फटिक महल के गुंबद के ऊपर मंडरा रही थीं और उनकी नोकें सीधे बीच हवा में लटके अर्जुन की ओर इशारा कर रही थीं। सभी धाराएं एक होकर मारो। फुहार फुहार फुहार। अरबों पानी की तलवारें एक साथ छूट गईं और हवा को चीरते हुए तीखी आवाज निकाल रही थीं। वे इतनी घनी थीं कि आसमान को ढक लिया था, जैसे पूरी दुनिया को छलनी बना देने वाली हों। हालांकि इस शून्य को चीर देने वाली घातक प्रहार के सामने अर्जुन टूटे प्रकाश के जाल के नीचे तैर रहा था। उसका नंगा ऊपरी शरीर पानी की परछाई में अजीब सा गहरा सुनहरा चमक रहा था। उसने आसमान से नीचे गिर रही पानी की तलवारों को देखा। उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर निराशा की झलक दिखाई दी। बस इतना ही। अर्जुन ने एक हाथ उठाया और उसकी हथेली में काला शून्य वापसी धीरे धीरे घूम रहा था। मुझे लगा था तुम कुछ बढ़िया परोसने वाले हो। परिणाम? अर्जुन ने अचानक अपनी 5 उंगलियां फैला दीं और आसमान भर पानी की तलवारों की ओर झपटा। केवल एक ठंडे पानी का कटोरा, गुनगुन। एक बेहद शक्तिशाली खिंचाव की शक्ति अचानक फूट पड़ी। वे पानी की तलवारें, जो मूल रूप से इतनी शक्तिशाली थीं कि नवजात आत्मा के योगियों को तुरंत मार सकती थीं, अर्जुन के 100 फीट के दायरे में आने पर अचानक नियंत्रण खो बैठीं और सब टूटकर सबसे मूल पानी की आध्यात्मिक ऊर्जा में वापस बदल गईं। फिर वे एक विशाल नीले पानी के अजगर में बदल गईं और आज्ञाकारी होकर अर्जुन की हथेली में भंवर में समा गईं। सिसकारी! अर्जुन ने सिर पीछे झुकाया और निगलने की मुद्रा की। पानी की मूल तत्व ऊर्जा की विशाल मात्रा शरीर में प्रवेश कर शैतानी शिशु द्वारा तुरंत शुद्ध कर ली गई और शारीरिक शरीर को पोषण देने वाले पोषक तत्वों में बदल गई। डकार! अर्जुन ने डकार ली और ठंडी हवा का एक झोंका छोड़ा, जिसने उसके सामने के स्थान में एक दरार जमा दी। उसने होंठ चटकाए और घृणा से सिर हिलाया। पानी की गुणवत्ता औसत है, थोड़ी कसैली है, जैसे बिना छाने का नल का पानी। तुम? गोविंद की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उसके दिल में तूफान उठ खड़ा हुआ। समुद्र स्थिर करने वाली मणि का पूरा बल वास्तव में उसने पी लिया। यह कैसा राक्षस है? बस खड़े मत रहो। अर्जुन चमका और स्फटिक महल के आसपास के जटिल रक्षात्मक अवरोधों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए तोप के गोले की तरह महल के गुंबद को तोड़ता हुआ मुख्य हॉल के केंद्र में उतर गया। धम! हजारों वर्ष पुरानी बर्फ से बनी जमीन तुरंत टूट गई और बर्फ के टुकड़े हर तरफ उड़ गए। अर्जुन बर्फ के टुकड़ों से बाहर निकला, नंगे पैर और एक एक कदम ऊंचे मंच पर बैठे गोविंद की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में नजर केंद्रित थी, पागलपन भरी और लालची, जैसे कोई भूखा भोजन करने वाला आखिरकार उस मुख्य भोजन तक पहुंच गया हो जिसकी वह लालसा कर रहा था। वह पानी का गिलास तो मुंह धोने के लिए था। जैसे अर्जुन चल रहा था, उसने जीभ बाहर निकाली और होंठ चाटे उसकी कंठ हड्डी जोर जोर से हिल रही थी। अब मुख्य भोजन का समय है। गरज! गोविंद को अभूतपूर्व जीवन मृत्यु का संकट महसूस हुआ। उसने अब कोई कसर नहीं छोड़ी और एक अजगर गरज निकाली जो स्वर्ग को हिला गई और उसका शरीर अचानक फैल गया। एक अंधकारपूर्ण सुनहरी रोशनी फूटी जो राजसी वस्त्रों को फाड़ गई और महल को तोड़ डाला। एक 5 पंजों वाला सुनहरा अजगर जो 1000 फीट लंबा था, सुनहरी तराजुओं से ढका और पेट पर 5 पंजे वाला महल के खंडहरों पर लेट गया। यह अजगर का सच्चा शरीर है। हर अजगर का तराजू चक्की के पत्थर जितना बड़ा था। उस पर स्वाभाविक रूप से दांव के चिन्ह बह रहे थे और अटूट छाप बिखेर रहे थे। मानव, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुनहरे अजगर ने गरजते हुए खून लाल मुंह खोला और धातु को पिघलाने जितनी शक्तिशाली अजगर सांस बाहर निकाली जो सीधे अर्जुन के चेहरे की ओर गई। अब यह बात बनी। जैसे अर्जुन ने भव्य सुनहरे अजगर को देखा, उसकी आंखों में बैंगनी सुनहरी रोशनी पूरी तरह चमक उठी।
पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़ा और लुढ़कती अजगर सांस से मिलने के लिए उछल पड़ा। रंग गुणवत्ता। अर्जुन ने अजगर सांस की जलन को नजरअंदाज किया। उच्च तापमान उसके शरीर के लिए जो अनगिनत बार मजबूत किया गया था, सिर्फ थोड़ी सी जलन जैसा था। वह सीधे सुनहरे अजगर की ठोड़ी तक पहुंच गया। उसके हाथ लोहे की कील की तरह निकले और अजगर की एक मूंछ को मजबूती से पकड़ लिया। यह बिल्कुल उच्च गुणवत्ता वाली कच्ची मछली है। ढा। अर्जुन ने दोनों भुजाओं से बल लगाया। अजगर की मूंछ का खिंचाव लेकर खुद को सुनहरे अजगर के सिर के ऊपर झुला दिया। नीचे आओ। धमाका। अर्जुन ने सुनहरे अजगर के सिर के ऊपर पैर पटका। यह लात उसके शरीर के खून और ऊर्जा की पूरी शक्ति से भरी थी, जिसका वजन 10 करोड़ किलो, लगभग 500 टन था। आह! एक बार अजय राक्षस राजा ने तीखी चीख निकाली। विशाल अजगर शरीर तुरंत संतुलन खो बैठा और टूटे पतंग की तरह जमीन पर भारी गिर पड़ा। गरज। धरती ढह गई और धुआं धूल हर तरफ उठ गई। पूरे स्फटिक महल को इस विशाल शरीर ने खंडहर में बदल दिया और अनगिनत खजाने चूर चूर हो गए। गोविंद को चक्कर आ रहे थे और सिर हल्का लग रहा था, जैसे उसका दिमाग उस लात से हिल गया हो। उसके उठने से पहले अचानक उसकी पीठ में तेज दर्द हुआ। अर्जुन उसके अजगर की पीठ पर सवार था। हिल मत। अर्जुन की आवाज ऊपर से आई, जिसमें निराशा भरी उत्तेजना थी। मैंने सुना है कि सच्चा अजगर सिर से पैर तक खजाना है। फू। अर्जुन की उंगलियां तुरंत गहरे सुनहरी हो गईं, जैसे दुनिया की सबसे तेज चाकू, और बिना किसी रोक के अजगर तराजुओं के बीच घुस गईं। अजगर तराजू तलकर खाए जा सकते हैं, वे कुरकुरे हैं। छटक। चक्की के पत्थर जितना बड़ा एक सुनहरा तराजू जबरन उखाड़ लिया गया और खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा। रस्सियां निकालकर नूडल्स की तरह इस्तेमाल की जा सकती हैं, वे बहुत चबाने लायक हैं। अर्जुन ने दोनों हाथ मांस में डाले और बेहद मजबूत रस्सी ढूंढ ली। आह! मुझे मार दो, अगर हिम्मत है तो मार दो। गोविंद इतना दर्द सह रहा था कि पूरा शरीर ऐंठ रहा था और वह जोर जोर से शरीर मरोड़ रहा था। उसकी पूंछ घुमाकर आसपास की पहाड़ियों को समतल कर रही थी, लेकिन वह अपनी पीठ पर बैठे राक्षस को हिला नहीं सका। तुम्हें मारूं। अर्जुन ने सिर हिलाया और कुशलता से अजगर मांस का एक बड़ा टुकड़ा उखाड़ लिया। ऐसा नहीं चलेगा। उसने अभी भी भाप निकलता चमकता अजगर मांस का टुकड़ा मुंह में ठूंस लिया और जोर जोर से चबाने लगा। रस बह निकला और एक अनोखी सुगंध हवा में फैल गई। यह जीवन के अंतिम स्रोत का स्वाद था। अर्जुन की आंखें चमक उठीं और वह अस्पष्ट बोला, मरा हुआ अब नया नहीं लगता। कच्ची मछली तुम्हें जीवित रहते खाना चाहिए ताकि वाकई ताजा लगे। निगल। मैंने निगल लिया। अर्जुन की छाप तुरंत बढ़ गई। शून्य को जबरन पार करने से थोड़ी कम हुई आध्यात्मिक शक्ति इस अजगर मांस के एक कौर से तुरंत भर गई और यहां तक कि उफन पड़ी। ठंडक। अर्जुन ने मुंह के कोने से अजगर खून पोंछा और नीचे देखा, जहां सुनहरा अजगर पूरी तरह निराश हो चुका था और उसकी चीखें भी कमजोर पड़ गई थीं। उसने मुक्का उठाया अजगर के सिर की दिशा में और बेहद दयालु मुस्कान दी। वह अजगर सांस थोड़ी मसालेदार थी। अपने पेट से अजगर गोली निकालो। क्या मुझे कुछ स्वाद साफ करने को चाहिए? मेरी अजगर गोली चाहिए, सपना देखो। गोविंद की गरज में हताश चीखें मिली हुई थीं। सभी राक्षसों के राजा के रूप में वह अच्छी तरह जानता था कि अजगर गोली शरीर से बाहर निकलने का क्या मतलब है। यह न सिर्फ उसके जीवन भर की साधना का चरम था, बल्कि उसका जीवन रक्त भी था। भले ही मैं खुद को विस्फोट कर इस विशाल समुद्री क्षेत्र को चूर चूर कर दूं, मैं तुम्हें कभी सफल नहीं होने दूंगा। गुनगुन। गोविंद के पेट के गहरे में छिपी सुनहरी अमृत तुरंत उलट गई। एक हिंसक दुनिया नष्ट करने वाली ऊर्जा उसके नाड़ी मार्गों में जंगली तरीके से फैल गई। मूल रूप से सुनहरी रोशनी से चमकता अजगर शरीर अब फूले गुब्बारे जैसा लग रहा था और तराजुओं के बीच से अंधकारपूर्ण खून जैसी रोशनी फूट रही थी। आसपास का स्थान ढहने लगा और काली शून्य दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं। यह नवजात आत्मा चरण के चरम पर पहुंचे सच्चे अजगर का हताश आत्मविस्फोट था। एक बार फटने पर न सिर्फ यह स्फटिक महल नष्ट हो जाएगा, बल्कि पूरे राक्षस राज्य के आधे क्षेत्र को मिटा देगा। दूर खंडहरों में छिपा अग्नि ताओवादी इतना डर गया कि जमीन पर गिर पड़ा और भागने की भी ताकत नहीं बची। वह सिर्फ आंखें बंद करके मौत का इंतजार कर सकता था।
हालांकि अजगर की पीठ पर सवार अर्जुन की भौहें और भी गहरी सिकुड़ गईं। उसने बचने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि हाथ उठाया और विशाल अजगर सिर पर थप्पड़ मारा। चटाक! यह थप्पड़ शून्य की भयानक शक्ति से भरा था, जिसने अनगिनत युगों को दबाया था। गोविंद को सिर में भनभनाहट महसूस हुई। पागलपन से इकट्ठी हो रही आत्मविस्फोट ऊर्जा वास्तव में इस थप्पड़ से चूर चूर हो गई। जब मैं कहूं तो बस निकाल दो। अर्जुन की आवाज में निराशा और घृणा की झलक थी। तुम्हें उन मिठाइयों को आकार से बाहर फूंकना ही था। वे तलने पर सब चूर चूर हो जाते हैं। न सिर्फ निगलने में मुश्किल होती है, बल्कि बर्बादी भी है। बोलते बोलते अर्जुन का दायां हाथ पहले ही बाहर निकल चुका था। उसकी 5 उंगलियां गहरी सुनहरी पंजों में बदल गईं। गोविंद के शरीर पर बनी रक्षात्मक अजगर छाप को नजरअंदाज करते हुए, जो आध्यात्मिक खजानों के हमले को सहन करने लायक थी, और सीधे उस नरम पेट में घुस गईं। फू! महसूस हुआ जैसे गर्म चाकू मक्खन में कट रहा हो। आह! गोविंद ने अपनी अंतिम विलाप भरी चीख निकाली। उसका शरीर जोर से ऐंठा, उसकी आंखें उलट गईं और आंखों की रोशनी तेजी से फीकी पड़ गई। अर्जुन की बांह अजगर पेट के अंदर एक क्षण घुमाई, फिर अचानक बाहर खींच ली। उसने एक गेंद जितनी बड़ी गोल मणि निकाली, जो बिल्कुल पारदर्शी थी और हल्की नीली रोशनी बिखेर रही थी। यह वही सच्ची अजगर मणि है जिसकी काले अजगर राजा ने लालसा की थी, और जो 10,000 राक्षस राज्य में 3,000 वर्ष से चली आ रही है। जैसे ही मणि शरीर से बाहर निकली, मूल रूप से हिंसक आग का जहर और खूनी गंध चारों ओर एक बेहद स्वच्छ और ठंडी हवा से दब गई। हवा में हल्के बर्फ के फूल भी गिरने लगे। अच्छी गुणवत्ता। अर्जुन ने अजगर मणि को आंखों के पास उठाया और सूरज की रोशनी में झांचा। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर एक विशाल समुद्र बंद हो और लहरें उठ रही हों और भारी आध्यात्मिक ऊर्जा छा रही हो। कुछ कौर अजगर मांस वाकई थोड़े चिकने थे। अर्जुन ने मुंह चौड़ा खोला और बिना किसी झिझक के अनमोल अजगर मणि को अंदर ठूंस लिया। चटक! दांत बंद हो गए। अजगर मणि की बेहद कठोर बाहरी परत तुरंत टूट गई। एक हड्डियों को जमा देने वाली लेकिन मीठे बांध वाले स्वाद वाली ठंडी तरल पदार्थ मुंह में तुरंत फूट पड़ी। अर्जुन की आंखें चमक उठीं, गाल फूल गए और उसने एक सिलसिले वाली कुरकुरी चबाने की आवाज निकाली। कुरकुर कुरकुर, यह बनावट। उसने मुंह में कचरा निगल लिया और चेहरे पर राहत फैल गई, जैसे गर्मी के दिन में बर्फ ठंडा स्प्राइट का घूंट लिया हो। फटती पुदीना मिठाई जैसा, ताजगी भरा ठंडा दिल को उड़ा ले जाने वाला। डकार! अर्जुन ने डकार ली। नीली ठंडी हवा का एक झोंका उसके मुंह से निकला और उसके पैरों तले विशाल सुनहरे अजगर लाश को तुरंत बर्फ की मूर्ति में जमा दिया। अजगर मणि निगलने के साथ गोविंद का जीवन पूरी तरह कट गया। वे कभी घमंडी अजगर आंखें, जो सभी राक्षसों को नीचे देखती थीं, अब धुंधली और बेजान हो गईं और आसमान को घूर रही थीं, जैसे स्वर्ग की अन्याय से पूछ रही हों। दुर्भाग्य से स्वर्ग ने उसकी अनदेखी कर दी। केवल अर्जुन ने उस पर ध्यान दिया। ठीक है, अब घूरना बंद करो। अर्जुन अजगर सिर से कूद गया और लापरवाही से एक अजगर सींग तोड़कर दांत साफ करने का टुकड़ा बना लिया। उसने चारों ओर देखा। एक समय का भव्य स्फटिक महल अब खंडहर था। वे झींगा सैनिक केकड़े जनरल सीपदासियां और मछली मानव, जो चमत्कारिक रूप से बच गए थे, अब जमीन पर घुटनों के बल कांप रहे थे और सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। राक्षस राजा मर गया, उसे खा लिया गया, एक भी निशान नहीं बचा। यह मानव उनका नया दुस्वप्न है। छोटा लाल। अर्जुन ने दूर खंडहरों की ओर हाथ हिलाया। अग्निताओवादी लड़खड़ाता हुआ आया। उसके अजगर चमड़े का एप्रण, काले बाण अजगर राजा के खून से सना हुआ था, जो हास्यास्पद और अस्त व्यस्त लग रहा था। वरिष्ठ, कृपया आदेश दीजिए, समेट लो। अर्जुन ने विशाल बर्फ की मूर्ति वाले अजगर लाश की ओर इशारा किया। यह चीज अब जमी हुई है, जो ताजगी बनाए रखने के लिए बिल्कुल सही है। समेट कर साथ ले चलो, यात्रा के लिए प्रावधान रखो। हाँ हाँ। झूठे अग्निताओवादी ने एक शब्द भी बर्बाद नहीं किया और जल्दी अपना भंडार थैला निकाला। लेकिन अजगर लाश बहुत बड़ी थी, साधारण भंडार थैले में नहीं समा रही थी। उसने दांत भींचे और पहाड़ हटाने की तकनीक से बर्फ की मूर्ति उठा ली, जैसे चींटी पहाड़ को पीठ पर उठाए लड़खड़ाते हुए चल रहा हो। अर्जुन ने उसके कठिन परिश्रम को नजरअंदाज किया।
वह खंडहरों पर खड़ा था, उसकी नजर फिर से दूर पर टिक गई। उसके हाथ में पूर्वी जंगल का भूदृश्य नक्शा पहले ही याद हो चुका था। अब समुद्री भोजन, राक्षस राज्य से सब खत्म हो गया। हमने जंगली खेल भी आजमाया, जलती आकाश घाटी। इस पूर्वी जंगल के मेनू में अब सिर्फ एक अंतिम व्यंजन बचा है, जो सबसे भारी भी है। दयान राजवंश। अर्जुन ने होंठ चाटे और उसकी आंखों में बैंगनी सुनहरी रोशनी भरे होने के बावजूद कम नहीं हुई, बल्कि और तेज हो गई। मैंने सुना है कि बूढ़ा सम्राट राजसी अजगर नियंत्रण तकनीक का अभ्यास कर रहा है। उसने दुनिया की सारी किस्मत को एक शरीर में इकट्ठा किया और एक किस्मत का सुनहरा अजगर पाला। वह अजगर। अर्जुन ने पेट छुआ, उसकी कंठ हड्डी हिली। यह इस कीचड़ मछली गोविंद से बेहतर होना चाहिए। क्या यह ज्यादा चबाने लायक नहीं होगा? धमाका। अर्जुन ने पैर पटका। स्फटिक महल के खंडहर 3 फीट और ढह गए। वह गहरे सुनहरे प्रकाश की लकीर में बदल गया, आसमान में उड़ता हुआ सीधे पूर्वी जंगल के केंद्र की ओर गया। वह जगह दयान दिव्य राजवंश की राजधानी थी। यह पूरे मानव साधना संसार में सबसे समृद्ध और फलता फूलता स्थान भी था। चलो, जाओ खाओ सम्राट का भोज। महान यान दिव्य राजवंश दिव्य राजधानी। यह 9 अजगर नाड़ियों के संगम के ऊपर लटका हुआ एक भव्य शहर है। शहर की दीवार हजारों फीट ऊंची है और पूरी तरह तारे के लोहे से बनी है, घने रक्षात्मक जाल पैटर्न से ढकी हुई है। शहर के अंदर भव्य महल और मंडप खड़े हैं, शुभ रोशनी से घिरे हुए। यह पूर्वी जंगल मानव जाति का सत्ता केंद्र है और अनगिनत साधकों के दिलों में पवित्र स्थान है। हालांकि आज राजधानी शहर का माहौल दबाव भरा और घुटन भरा है। महल के गहरे अंदर राष्ट्र की किस्मत का प्रतीक 9 कलश अचानक एक गहरा विलाप भरा स्वर निकालने लगे। टन टन टन। घंटी के 9 बजने राष्ट्र शोक का शकुन है। सिंहासन कक्ष में दयान सम्राट अजगर सिंहासन पर बैठा था, चेहरा राख जैसा। उसने 9 अजगर राजसी वस्त्र पहना था और सपाट मुकुट पहना था। चारों ओर दिखाई देने वाली बैंगनी सुनहरी राजसी अजगर छाप से घिरा हुआ था और गरिमा की छाप बिखेर रहा था। लेकिन उस गरिमामयी छाप के नीचे मुश्किल से दिखाई देने वाली घबराहट की झलक थी। रिपोर्ट। एक सुनहरे कवच वाला पहरेदार लड़खड़ाता हुआ मुख्य कक्ष में घुसा, घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आवाज कांप रही थी। महाराज, पूर्वी क्षेत्र से तत्काल रिपोर्ट। 10,000 राक्षस राज्य नष्ट हो गया। स्फटिक महल ढह गया और राक्षस सम्राट गोविंद गिर गया। क्या? मुख्य कक्ष में पूरा दरबार हंगामे में था। 10,000 राक्षस राज्य पूर्वी जंगल में हजारों वर्ष से खड़ा था, दिव्य राजवंश के बराबर। यह इतनी आसानी से कैसे नष्ट हो सकता है? यह किसने किया? सम्राट ने अजगर सिंहासन पर हाथ पटका और 10,000 वर्ष पुरानी चंदन लकड़ी की बाहें तुरंत धूल में बदल गईं। यह एक मानव लड़का है। सुनहरे कवच वाला पहरेदार ने जोर से निगला, उसकी आंखों में डर भरा था। जासूसों के अनुसार वह लड़का नंगा ऊपरी शरीर वाला था। राक्षस सम्राट की अजगर मणि को पूरा निगल गया और राक्षस सम्राट की लाश को समेट कर ले गया। और पहरेदार ने सिर उठाया, ऊंचे दिव्य सम्राट की ओर देखा और बोलने से पहले हिचकिचाया। और क्या बोलो? और वह युवक तेज गति से राजधानी की ओर उड़ रहा है। उसने कहा। क्या कहा? उसने कहा, समुद्री भोजन से पहले वह भरा नहीं हुआ था और वह महाराज की राजसी अजगर छाप आजमाना चाहता है। मौत जैसी चुप्पी। सुनहरे महल के अंदर सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। सभी की नजरें दिव्य सम्राट पर थीं। क्या उन्होंने राक्षस राजा को समुद्री भोजन की तरह खा लिया? क्या वे यहां दिव्य सम्राट की अजगर ऊर्जा खाने आ रहे हैं? कितना घमंड, कितनी क्रूरता! अच्छा। सम्राट इतना गुस्सा हुआ कि हंस पड़ा और उसकी हंसी से कक्ष हिल गया। मैंने इस दिव्य राजवंश पर 5,000 वर्ष शासन किया है। मैंने किस तरह के राक्षस और राक्षस नहीं देखे। एक मामूली वहां का योगी अपनी कच्ची ताकत पर भरोसा करके मुझे भोजन समझने की हिम्मत करता है। धमाका। दिव्य सम्राट अचानक खड़ा हो गया। जैसे ही वह हिला, राजधानी के ऊपर आसमान का रंग बदल गया। एक बैंगनी सुनहरी अजगर जो 10,000 फीट लंबा था, महल की गहराई से उड़ा, बादलों में लिपटा और सभी जीवित प्राणियों को नीचे देख रहा था। यह दयान राजवंश की 10,000 वर्ष की राष्ट्रीय किस्मत थी। इस दिव्य राजधानी के क्षेत्र में राष्ट्र किस्मत से आशीर्वाद पाकर दिव्य सम्राट अजेय प्राणी है। भले ही शून्य शोधन चरण का विशेषज्ञ आए, उसकी साधना 30% दब जाएगी।
मेरा आदेश जारी करो। 9 सर्वोच्च रक्षक जाल सक्रिय करो। दिव्य यंत्र सेना को 3000 आत्मा चीरने वाले धनुषों के साथ जुटाओ और पंक्तियां बनाकर दुश्मन का सामना करो। मैं देखना चाहता हूं कि इस छोकरे के दांत मेरे साम्राज्य को चबा सकते हैं या नहीं। आधा घंटा बाद राजधानी शहर से 30 ली बाहर एक गहरी सुनहरी रोशनी की लकीर आसमान को चीरती हुई गरजती हुई गरज के साथ नीचे गिरी। अर्जुन हवा में रुक गया। उसने सामने भव्य शहर को देखा जो मोटी बैंगनी सुनहरी रोशनी से ढका था और उसकी नथुने थोड़े से फड़के। कितनी तेज सुगंध! अर्जुन ने गहरी सांस ली। यह फूलों की सुगंध नहीं थी, न ही मांस की, बल्कि वर्षों की जमा और लोगों की पूजा से किन्वित हुई एक शक्ति थी। समृद्ध चिपचिपी नशीली लग्जरी सुगंध वाली। यह राजसी अजगर छाप है। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया और हवा का एक मुट्ठा पकड़ लिया। मूल रूप से अदृश्य किस्मत उसके हाथों में बैंगनी सुनहरी धुंध की लकीरों में घनी हो गई थी, इतनी घनी कि धागों में खींच रही थी। अर्जुन ने उंगली मुंह में डाली और चखा। थोड़ी मीठी और थोड़ी नमकीन, बनावट जैसी। उसने सिर उठाकर राजधानी के ऊपर लिपटे किस्मत के सुनहरे अजगर को देखा, जो गुस्से से उसे घूर रहा था, और धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसकी सिग्नेचर ठंडक भरी मुस्कान। यह मकई के आटे से गाढ़ा किया गया घना सूप जैसा है, छोटा लाल। अर्जुन ने पीछे मुड़कर अग्निताओवादी को देखा, जो भारी सांस लेता हुआ अजगर लाश उठाकर अब भी पहुंचा था। बर्तन तैयार करो, यह सूप बहुत गाढ़ा है। इसे थोड़े पानी से पतला करो और उस कीचड़ मछली की हड्डियों को डालकर कुछ देर उबालो। आज हम। अर्जुन ने अटूट राजधानी शहर और शहर की दीवारों पर खड़ी लाखों सेना की ओर इशारा किया, जो घनी पंक्तियों में युद्ध के लिए तैयार थी। एक असली अजगर और फीनिक्स शुभ भोजन करेंगे। बोलते बोलते अर्जुन का शरीर पहले ही गायब हो चुका था। अगले पल धमाका! एक विशाल गहरा सुनहरा पैर जो आसमान को ढक रहा था, बादलों से बिना चेतावनी के नीचे आया। उसने 9 सर्वोच्च रक्षक जाल पर जो कहा जाता था कि सभी नियमों से अछूता है, जोर से पैर पटका। दरवाजा खोलो, भोजन परोसो। धमाका! आसमान गिर गया। राजधानी के लाखों नागरिकों और अनगिनत साधकों के लिए यह पल ऐसा था जैसे आसमान गिर गया हो और धरती धंस गई हो। वह गहरा सुनहरा विशाल पैर किसी बढ़िया अलौकिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ अपनी भयानक शारीरिक वजन और अटूट नीचे की गति पर भरोसा करके हजारों वर्ष से राजधानी को ढके बैंगनी रोशनी पर्दे को कुचल रहा था। चटक चटक चटक! घनी फटने की आवाज जैसे फलियां फट रही हों, आसमान में गूंज गई। 9 सर्वोच्च रक्षक जाल जो कहा जाता था कि शून्य शोधन गुरु के अलावा कोई तोड़ नहीं सकता, अर्जुन के पैरों तले अनगिनत बैंगनी सुनहरी रोशनी के टुकड़ों में टूट गया, जैसे भारी हथौड़े से मारा गया चमकदार टाइल। विशाल धक्का लहर टूटे जाल से बची उथल पुथल को साथ लेकर अदृश्य विशाल हाथ की तरह राजधानी की जमीन पर पड़ा। अनगिनत भव्य महल और मंडप इस पल मलबे में बदल गए और ऊंची तारे के लोहे की शहर दीवार पर कई भयानक दरारें पड़ गईं, जैसे धरती पर घाव खुल गए हों। फू! सुनहरे महल के अंदर राष्ट्र किस्मत से जुड़े दिव्य सम्राट ने अचानक मुंह भर सुनहरी रक्त अमृत थूक दिया। उसका चेहरा तुरंत राख जैसा हो गया, लेकिन वह आखिर सम्राट था और उसकी आंखों में झटका तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह हताश पागलपन ने ले ली। आत्मा चीरने वाले धनुष, गोली मारो! दिव्य सम्राट की आवाज अजगर ऊर्जा से बढ़ी हुई खुरदरी और पागलपन भरी शहर भर में गूंज गई। उसे हवा में चीर दो! धम 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 धम! शहर दीवार पर 3000 दिव्य यंत्र सेना के चुने हुए सैनिक जो पूरी युद्ध तैयारी में खड़े थे, एक साथ अपने हाथों में ट्रिगर खींच लिया। वह दयान दिव्य राजवंश का राष्ट्रीय खजाना था, आत्मा तोड़ने वाला धनुष। हर धनुष का तीर हजारों वर्ष पुराने ठंडे लोहे से गढ़ा गया था और उसके डंडे पर 3 तरह के घातक चिन्ह खुदे थे: कवच चीरने वाला, विस्फोटक और बेहद जहर वाला। एक बार छूटने पर नवजात आत्मा चरण के अंतिम चरण के साधक की रक्षात्मक सच्ची ऊर्जा को चीरने लायक था। 3000 तीर एक साथ छूटे और काले स्टील की बारिश में बदल गए एक तीखी सीटी के साथ ऊपर अर्जुन की ओर गए। ऐसा घना हमला किसी अन्य साधक को आतंकित कर देता और वह अपनी सारी जादुई खजानों से बचाव करता। हालांकि हवा में लटके अर्जुन ने सिर्फ एक भौं उठाई और आसमान से गिर रही काली बारिश को देखा।
उसने बचने की कोशिश नहीं की और न ही अपनी रक्षात्मक जादुई चिन्हों को मोटा किया। उसने सिर्फ एक हाथ बढ़ाया और लापरवाही से सामने एक मुट्ठा पकड़ लिया। टन टन टन, एक सिलसिले वाली तेज धातु की टनटनाहट की आवाज निकली और चिंगारियां हर तरफ उड़ीं। वे पहाड़ चीरने लायक तीर अर्जुन की त्वचा पर स्टील प्लेट में फंसी टूथपिक की तरह लगे, सिर्फ सफेद निशान छोड़ गए और त्वचा नहीं फाड़ सके। उल्टा अर्जुन ने अचानक एक तीर पकड़ लिया जो उसने लापरवाही से पकड़ा था। यह लोहे का कटार। अर्जुन ने एक आत्मा तोड़ने वाला धनुष उठाया जो 10 फीट से ज्यादा लंबा था और अभी भी जोर से कांप रहा था, और उसे सूंघा। धातु की गंध मीठी चिपचिपी अपटेक जहर की सुगंध से मिली हुई जो तीर की नोक पर लगा था। कारीगरी बहुत खुरदरी है। अर्जुन ने सिर हिलाया, चेहरे पर घृणा का भाव, और उस पर लगा जहर। उसने जीभ बाहर निकाली और काला तीर का सिर चाटा। स्वाद थोड़ा कड़वा है, जैसे खराब पित्ताशय, लेकिन अर्जुन ने दांत दिखाए, एक चमकते सफेद दांतों का सेट। यह दांत साफ करने के लिए काफी कठोर है। चटक। दिव्य सम्राट और शहर के सैनिकों की भयभीत नजरों के नीचे अर्जुन ने वास्तव में पूरे शहर को जहर देने लायक आत्मा तोड़ने वाले धनुष को मुंह में ठूंस लिया और बिस्किट की तरह काट लिया। कुरकुर कुरकुर। यह ठंडा लोहा काफी नाजुक है, थोड़ा जमे हुए आइसक्रीम जैसा। लोहे के कचरे को चबाते हुए अर्जुन ने लापरवाही से बचे हुए मुट्ठी भर तीरों को छिपा हथियार की तरह वापस फेंक दिया। यह लो, फुहार फुहार फुहार। यह आत्मा तोड़ने वाले धनुष के छूटने से 10 गुना तेज था। अर्जुन द्वारा फेंके गए तीर उसकी राक्षसी ताकत से भरे तुरंत काली बिजली की लकीरों में बदल गए और शहर दीवार पर दिव्य यंत्र शिविर की जगह पर बेमिसाल सटीकता से लगे। फू 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 फू, खून के फूल खिले। दिव्य यंत्र सेना के 3000 चुने हुए सैनिक चीखने का मौका मिलने से पहले खुद के छोड़े तीरों से शहर दीवार पर टंगे मांस के स्ट्रिंग की तरह चिपक गए। सिर्फ एक नजर। दयान दिव्य राजवंश जिस पर इतना गर्व था, वह दिव्य यंत्र सेना पूरी तरह नष्ट हो गई। यह सम्राट अजगर सिंहासन पर ढह गया। उसकी मुहर हाथ से छूट गई और जमीन पर टकराकर तीखी आवाज के साथ लुढ़क गई। हवा में तैरते लड़के को देखते हुए, जो अभी भी लोहे का कचरा चबा रहा था, उसे पहली बार निराशा का मतलब समझ आया। यह मानव नहीं है, यह प्राकृतिक आपदा है। यह दुनिया नष्ट करने के लिए खास तौर पर आया राक्षस स्वामी है। अरे पीले वस्त्र वाले। अर्जुन ने मुंह में लोहे का कचरा निगला। उसकी नजर महलों की परतों को चीरती हुई सुनहरे महल के अंदर दिव्य सम्राट पर टिक गई। उसने जंग लगी उंगली बढ़ाई और उसके सिर के ऊपर घूम रहे और गरजते लेकिन झपटने में हिचकिचाते किस्मत के सुनहरे अजगर की ओर इशारा किया। मैंने पहले ही नाश्ता आजमाया कटार। अब अर्जुन ने होंठ चाटे, उसकी कंठ हड्डी जोर से हिली और गरजती आवाज के साथ निगला, क्या तुम अब यह सूप सुनहरा अजगर नहीं लाओगे? मुझे लगता है यह इतना गर्म है कि लगभग उबल रहा है। गरज। अर्जुन की भूखी नजर से घिरे बादलों में बैठे किस्मत के सुनहरे अजगर ने आखिर खुद को रोक नहीं सका। यह दयान दिव्य राजवंश की 10,000 वर्ष की राष्ट्रीय किस्मत का अवतार था। हालांकि इसका कोई भौतिक शरीर नहीं था, लेकिन इसमें सच्चे अजगर जितनी बुद्धि थी। यह महसूस कर सकता था कि सामने का यह छोटा मानव वास्तव में इसे पीना चाहता है। खाद्य श्रृंखला के तल से आने वाला यह डर इसे पूरी तरह पागल बना गया। मेरे लिए उसे मार दो। दिव्य सम्राट अस्त व्यस्त होकर सुनहरे महल से बाहर निकला, पागलपन से हाथ की मुद्राएं बनाते हुए और मुंह भर रक्त अमृत थूकता हुआ आसमान में सुनहरे अजगर को बलिदान कर रहा था। राष्ट्र किस्मत मुझे दो, मैं सभी युगों को दबा दूं। ऊंची राजसी रक्त से पोषित किस्मत का सुनहरा अजगर तुरंत 2 गुना बड़ा हो गया और उसकी मूल रूप से भ्रामक अजगर तराजू बैंगनी सुनहरे ढाल की तरह ठोस हो गई। उसने मुंह खोला जो एक महल निगलने जितना चौड़ा था और पहाड़ जितनी भारी नदी जितनी विशाल भयानक दबाव के साथ अर्जुन पर टूट पड़ा। यह भौतिक हमला नहीं था, यह आत्मा और किस्मत दोनों का कुचलना था। अगर कोई साधारण साधक होता, भले नवजात आत्मा चरण का चरम, उसका दांव हृदय तुरंत टूट जाता और वह इस भारी शक्ति के सामने घुटनों के बल झुक जाता। हालांकि अर्जुन मुस्कुराया। वह शून्य में खड़ा था और उसकी ओर झपटते बैंगनी सुनहरे अजगर को देख रहा था। बचने के बजाय उसने बाहें फैला दी
जैसे लंबे समय से खोए रिश्तेदार का स्वागत कर रहा हो। सही है। अर्जुन की आंखों में बैंगनी सुनहरी भंवर उलट पुलट हो रही थी और शून्य वापसी के 2 काले छिद्रों में बदल रही थी। सूप गर्म रहते पीना चाहिए, अगर ठंडा हो गया तो यह जमा हुआ चर्बी का कटोरा बन जाएगा और चिकना हो जाएगा। गुनगुन। अर्जुन का सीना ऊंचा फूल गया और मुंह मानव शारीरिक संरचना की सीमा तक खुल गया। उस पल वह अब अकेला नहीं था, बल्कि एक बर्तन था जो अनंत गहरे गड्ढे से जुड़ा था। स्वर्ग को निगलो अजगर पानी खींचो। फू। अर्जुन के मुंह से एक बेहद दबंग और अनुचित खिंचाव की शक्ति फूट पड़ी। किस्मत का सुनहरा अजगर जो इतना भव्य और अर्जुन को कुचलने को तैयार था, उसके मुंह से 3 हाथ दूर पहुंचते ही अचानक भयभीत विलाप निकाल दिया। यह पाया कि वह हिल भी नहीं सकता। खिंचाव की शक्ति अनगिनत हुक की तरह थी और उसके हर इंच अजगर शरीर को कसकर पकड़ रही थी। तुरंत बाद सिसकारी, नूडल्स खाने जैसा, वह सुनहरा अजगर जो 10,000 फीट लंबा था और दयान दिव्य राजवंश की 10,000 वर्ष की नींव था, वास्तव में अर्जुन द्वारा खींचा गया सिर पहले खींचा गया और फिर थोड़ा थोड़ा मुंह में खींच लिया गया। नहीं, मेरा साम्राज्य, मेरी राष्ट्र किस्मत। सम्राट की आंखें खून से लाल थीं और आंखों के कोनों से खून बह रहा था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि जैसे जैसे सुनहरा अजगर निगला जा रहा था, राजधानी के नीचे 9 अजगर नाड़ियां तेजी से सूख रही थीं। एक समय की अटूट शहर दीवारें सड़ने लगीं और महल ढहने लगे, यहां तक कि उसकी अपनी साधना स्तर राष्ट्र किस्मत के घटने से गिर रहा था। स्वाद अच्छा है, अर्जुन ने अजगर शरीर को खींचते हुए अस्पष्ट टिप्पणी की। यह तालू पर नरम है और मीठा बांध वाला स्वाद है, लेकिन बैंगनी छाप थोड़ी ज्यादा मजबूत है और गले से चिपक जाती है। गुल्प गुल्प। एक सिलसिले वाली दबी निगलने की आवाजों के साथ आसमान ढकने वाला सुनहरा अजगर सिर्फ 10 सांसों में पूरी तरह अर्जुन के पेट में खींच लिया गया। डकार। अर्जुन ने डकार ली। बैंगनी सुनहरी धुंध का एक छल्ला उसकी नाक से निकला, हवा में छोटे अजगर का रूप लिया और फिर गायब हो गया। उसने अपने गोल पेट को थपथपाया, चेहरे पर अभूतपूर्व संतोष का भाव। 80% भर गया। अर्जुन ने होंठ चटकाए और नीचे पूरी तरह ढह चुके दिव्य सम्राट को देखा, जो लाश की तरह जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, फिर भी असंतुष्ट लग रहा था। सूप खत्म हो गया। अर्जुन धीरे धीरे आसमान से उतरा और पहले से दरारों से भरे सुनहरे महल चौक पर कदम रखा। वह सम्राट के पास गया, हाथ बढ़ाया और जमीन पर लुढ़की राजसी मुहर उठा ली। यह मुहर एक टुकड़े से बनी थी, सबसे उत्तम आध्यात्मिक मज्जा से, और अनगिनत लोगों द्वारा पूजी गई थी। यह खुद उच्चतम दुर्लभ खजाना थी। लेकिन अर्जुन के हाथों में यह सिर्फ, क्या यह इस सूप के बर्तन का बचा हुआ शोरबा है? अर्जुन ने मुहर दबाई, उसकी चिकनी बनावट और गर्माहट महसूस की। यह रॉक कैंडी का टुकड़ा जैसी लग रही है। बिना एक शब्द बोले उसने राजसी शक्ति का प्रतीक मुहर मुंह में ठूंस ली। छटक। कठोर आध्यात्मिक मज्जा उसके अच्छे दांतों के सामने नाजुक मिठाई की तरह चूर हो गई। हम थोड़ी चिपचिपी है। अर्जुन ने भौं सिकोड़ी चबाते हुए कुछ बुदबुदाया। लेकिन मीठापन ठीक है, इसलिए भोजन के बाद मिठाई जैसा है। निगल। मैंने निगल लिया। राजसी मुहर निगलने के साथ दयान दिव्य राजवंश की किस्मत का अंतिम अवशेष पूरी तरह बुझ गया। सम्राट ने सिर उठाया और अपने सामने खड़े लड़के को देखा, जिसने उसकी सेना को निगल लिया, उसकी राष्ट्र किस्मत पी ली और उसकी राजसी मुहर चबा ली। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ गहरी आत्मा तक की खालीपन था। तुम क्या हो? सम्राट की आवाज मच्छर की भनभनाहट जितनी फीकी थी। अर्जुन ने हाथों से जेड धूल झाड़ी और पूर्वी जंगल के पूर्व स्वामी को नीचे देखा। उसने दांत दिखाए मुस्कान जो सूरज की रोशनी में असाधारण रूप से चमकती लेकिन क्रूर लग रही थी। मैं। अर्जुन ने खुद की ओर इशारा किया, फिर विशाल पूर्वी जंगल की ओर। मैं सिर्फ भोजन करने वाले हूं जिन्होंने खाना पूरा नहीं किया। वह मुड़ा और लंगड़े बूढ़े को नजरअंदाज किया। अर्जुन की नजर राजधानी शहर के खंडहरों से आगे, पूर्वी जंगल की सीमाओं से आगे और दूर आध्यात्मिक रूप से समृद्ध मध्य महाद्वीप पर टिक गई। वहां कई पवित्र स्थल हैं, वहां प्राचीन कुल एकांत में रहते हैं, वहां किंवदंती वाली अमृता की दवा मिलेगी। छोटा लाल। अर्जुन ने दूर पहले से डर से लकवा मार चुके अग्निताओवादी को हाथ हिलाया। बर्तन साफ धो लो, पूर्वी जंगल का भोज खत्म हो गया।
हम बड़े टेबल पर खाएं। अजय अवरोध सिर्फ थोड़ा कठोर चावल का कुरकुरा टुकड़ा है। पूर्वी जंगल के पूर्व में अंतहीन समुद्र है। पूर्वी जंगल के पश्चिम में खतरनाक खाई है जिसे दुनिया आह भरने की दीवार के नाम से जानती है। यहां कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, सिर्फ हिंसक स्थान, उथल पुथल और मूल आत्मा को बिखेर देने वाली तेज हवाएं हैं। यह पूर्वी जंगल और मध्य मैदान के बीच प्राकृतिक बफर क्षेत्र है और कमजोर पूर्वी जंगल को मध्य मैदान के दिग्गजों द्वारा मनमाने ढंग से कुचले जाने से बचाने वाली दीवार है। लेकिन आज इस अवरोध ने एक ऐसे भोजन करने वाले का स्वागत किया जो बिल्कुल नियमों का पालन नहीं कर रहा था। फू हवा गरज रही थी, हजारों बर्फ के ढेर उड़ा रही थी। अर्जुन नंगे पैर दयान राजधानी से तोड़े गए शहर दीवार के टुकड़े पर कदम रखे और तेज हवा से गुजर रहा था। वह अभी भी आधा मरा हुआ झूठे अग्निताऊवादी को हाथ में उठाए हुए था, जैसे अभी खरीदे गए मसाले के पैकेट को उठाए हों। वरिष्ठ अग्निताऊवादी का चेहरा तेज हवा से विकृत हो गया था और वह मुश्किल से आंखें खोल रहा था। आगे आगे पूर्ण आत्मा अवरोध है। एक बार इस तूफान पट्टी को पार कर लेने पर हम मध्य महाद्वीप पहुंच जाएंगे, लेकिन यह तूफान शून्य बिजली जानवरों और स्थान दरारों से भरा है। शून्य शोधन चरण के लोग ही इसे शारीरिक रूप से पार करने की हिम्मत करते हैं। क्या हमें नाव ढूंढनी चाहिए और विशेष अंतर क्षेत्र उड़ने वाली नाव लेनी चाहिए? उड़ने वाली नाव। अर्जुन रुक गया। वह आसमान और धरती को जोड़ने वाली ग्रे तूफान दीवार के सामने तैर रहा था। यह दीवार 10,000 मील मोटी है। अंदर बिजली गरज रही है और अनगिनत हिंसक शून्य जानवरों की परछाइयां धुंधली सी तैरती दिख रही हैं। वह छाप हिंसक अराजक थी और दांत पीसने वाली विनाश की भावना लेकर आई थी। मैं उड़ने वाली नाव क्यों लूं? अर्जुन ने सूंघा। बैंगनी सुनहरी आंखों में घृणा की झलक चमकी जो जल्दी अनिच्छुक स्वीकृति में बदल गई। इस तूफान की सुगंध। उसने हाथ बढ़ाया और सामने की तूफान दीवार में सीधे हाथ डाल दिया, जो सबसे उत्तम आध्यात्मिक कलाकृतियों को भी चीरने लायक थी, और एक मुट्ठा ग्रे हवा का प्रवाह पकड़ लिया। जला हुआ स्वाद थोड़ा तेज है, जैसे गर्मी नियंत्रण ठीक न होने से चावल का कुरकुरा ज्यादा पक गया हो। अर्जुन ने उफनते हवा के प्रवाह को मुंह में ठूंस लिया और कुरकुर 2 बार चबाया। बहुत सूखा है और गले में चुभता है। उसने सिर हिलाया। हालांकि उसने घृणा जताई, लेकिन उसके कार्य उसे धोखा दे रहे थे। शरीर के अंदर शैतानी शिशु ने लालसा भरी गरज निकाली। गुह्य शून्य के लिए यह अराजक ऊर्जा नरम आध्यात्मिक ऊर्जा से ज्यादा भूख सहन करने वाली थी। कोई बात नहीं, हमें जाना है, इसे सूखा भोजन मान लो। अर्जुन ने अग्निताऊवादी की ओर देखा। पकड़ो मजबूती से, वरना गिर गए तो मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। बोलते बोलते धमाका। अर्जुन ने कोई सुरक्षित मार्ग नहीं ढूंढा और न ही कोई रक्षात्मक जादुई हथियार इस्तेमाल किया। वह गहरे सुनहरे ड्रिल की तरह था और हजारों मील मोटी आह भरने की दीवार में सीधा टकरा गया। भोजन तैयार है। पूर्ण आत्मा की खतरनाक खाई के गहरे अंदर एक विशाल जहाज जो हजारों फीट लंबा था और पूरी तरह 10,000 वर्ष पुरानी बिजली से मारी गई लकड़ी से बना था, तूफान में स्थिरता से चल रहा था। जहाज पर झंडे हवा में फड़फड़ा रहे थे, जिन पर जिक्सियाओ लिखा था। जहाज के चारों ओर हल्का बैंगनी रोशनी पर्दा उठा था, जो भयानक स्थान उथल पुथल को आसानी से रोक रहा था। डेक पर कई बढ़िया कपड़ों वाले युवा साधक साथ बैठे चाय पी रहे थे और दांव पर चर्चा कर रहे थे आराम से। पूर्वी जंगल में शिष्यों की भर्ती के इस यात्रा में वाकई बदकिस्मती हुई। एक मुड़ा पंखा पकड़े युवक ने होंठ सिकोड़ा, घृणा भरा। वह बंजर भूमि है, आध्यात्मिक ऊर्जा पानी जितनी पतली है, वहां से क्या अच्छे अंकुर आ सकते हैं? पूरी तरह सही नहीं है। उसके पास बैठी एक सुंदर महिला साधक हंसी। मैंने सुना है कि पूर्वी जंगल में हाल ही में कुछ परेशानी हुई है। 10,000 राक्षस राज्य और दयान दिव्य राजवंश दोनों नष्ट हो गए। शायद कोई भयानक राक्षस उभरा हो। राक्षस? पंखा पकड़े युवक ने उपहास किया। पूर्वी जंगल की उथली नालियों में पला राक्षस हमारे मध्य मैदान में सिर्फ घर की रखवाली करने वाला नौकर होगा। अगर मुझे मिले तो मैं आसानी से दबा दूंगा। मुझे तो बस गाड़ी खींचने वाला कुल्ली चाहिए। वह स्वाभाविक है। वरिष्ठ भाई नवजात आत्मा चरण के अंतिम चरण में है और जिक्सियाओ पवित्र भूमि की 9 क्रांति बिजली तकनीक भी सीख ली है। पूर्वी जंगल के ये साधारण बर्बर
धमाका। बोलते बोलते पूरे विशाल जहाज ने अचानक जोर से हिलना शुरू कर दिया, जैसे वह प्राचीन पवित्र पहाड़ से टकरा गया हो। मेज पर आध्यात्मिक चाय छलक गई और कई प्रतिभाएं संतुलन खोकर जमीन पर गिर गईं, बदहाल। क्या हो रहा है? पंखा पकड़े युवक गरजा। क्या हम शून्य बिजली जानवरों के झुंड से टकरा गए? हमारे पहरेदार कहां हैं? नहीं, ये बिजली जानवर नहीं है। देखभाल करने वाला शिष्य कांपता हुआ जहाज के सामने रोशनी पर्दे की ओर इशारा कर रहा था, जैसे उसने कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो। यह एक व्यक्ति है। सबने जल्दी सिर उठाया। जहाज के सामने बैंगनी रोशनी अवरोध के बाहर, जो शून्य शोधन चरण के हमलों को सहन करने लायक था, एक चेहरा दबा हुआ था। एक युवा सुंदर चेहरा, लेकिन उसमें पागलपन और भूख की झलक थी। वह नंगा ऊपरी शरीर वाला था। शरीर गहरे सुनहरी राक्षसी ज्वाला से घिरा था और चेहरा रोशनी पर्दे से चिपकाए जोर जोर से सूंघ रहा था। सुगंध बहुत अच्छी है। अर्जुन की आवाज रोशनी पर्दे से आई, जिसमें ठंडक भरी प्रशंसा थी। यह त्वचा रोशनी पर्दा बिजली गुण का है और पुदीना जैसी चुभन वाली सुगंध है। और अंदर अर्जुन की नजर रोशनी पर्दे से पार हो गई और 10,000 वर्ष पुरानी बिजली मारी लकड़ी से बने बहुमंजिला जहाज पर और उस पर बैठे मध्य मैदान प्रतिभाओं पर टिक गई, जिनका खून और ऊर्जा भरपूर था। उसकी कंठ हड्डी जोर से हिली। निगल, अंदर का भराव पूर्वी जंगल के सूखे मांस से बेहतर है। इतनी ताजगी। तुम हिम्मती पागल। पंखा पकड़े युवक होश में आया और गुस्से से भड़क गया। वह मध्य मैदान पवित्र भूमि का सच्चा शिष्य था। कैसे एक भिखारी जैसा वहां का योगी उसे इतना लालच कर सकता था? तुम कैसे जिक्सियाओ पवित्र भूमि के राजसी रथ को टकराने की हिम्मत करते हो? तुम मौत मांग रहे हो। उसने पंखा हिलाया और लंबा बैंगनी बिजली अजगर छोड़ा, जो गरजता हुआ रोशनी अवरोध को चीरता हुआ सीधे अर्जुन के चेहरे की ओर गया। रास्ते से हटो। हालांकि मध्य मैदान की शुद्ध बिजली जादू से भरे इस प्रहार के सामने अर्जुन मुस्कुराया। उसने मुंह खोला, चमकते सफेद दांतों का सेट दिखाया और बिजली अजगर को नूडल पकड़ने की तरह सामना किया। चूस! बैंगनी बिजली तुरंत उसके मुंह से गायब हो गई। डकार! अर्जुन ने डकार ली और नाक से 2 बैंगनी धुंध के गुब्बार निकले। स्वाद ठीक है। उसने होंठ चाटे हाथ बढ़ाए, 10 उंगलियां हुक की तरह जहाज की रक्षात्मक रोशनी अवरोध को मजबूती से पकड़ लीं। भाग बहुत छोटा है। चूंकि तुमने मुझे नूडल्स खिलाए। अर्जुन की बांह की मांसपेशियां फूल गईं और उन पर गहरे सुनहरी जादुई पैटर्न पूरी तरह उबल रहे थे। वह परतदार पेस्ट्री रोशनी पर्दा। मैं शिष्टाचार नहीं करूंगा। मेरे लिए खोल दो। सिसकारी। जहाज भर के साधकों की भयभीत नजरों के बीच, जो रक्षात्मक जाल जिक्सियाओ पवित्र भूमि के 12 जाल गुरुओं द्वारा संयुक्त रूप से खुदा था, और कहा जाता था कि 100 वर्ष तक शून्य उथल पुथल के कटाव को सहन कर सकता है, अब एक दुष्ट बच्चे द्वारा कैंडी रैपर फाड़ने जैसा लग रहा था। सिसकारी। आवाज तीखी नहीं थी, लेकिन जिक्सियाओ टावर जहाज पर हर किसी का दिल रुक गया। वह रक्षात्मक रोशनी अवरोध, जो जिक्सियाओ पवित्र भूमि के 12 जाल गुरुओं द्वारा संयुक्त रूप से खुदा था, और कहा जाता था कि 100 वर्ष तक शून्य उथल पुथल के कटाव को सहन कर सकता है, अब एक दुष्ट बच्चे द्वारा कैंडी रैपर फाड़ने जैसा लग रहा था। छेद पर एक बड़ा हाथ गहरे सुनहरी जादुई पैटर्न से ढका किनारे को मजबूती से पकड़े हुए था। तुरंत बाद एक युवा चेहरा झांकने लगा। कोई हिंसक हत्या इरादा नहीं था, न ही क्रोध भरी गरज। सिर्फ एक तरह की खुशी थी, रिश्तेदारों से मिलने और मेज पर फल प्लेटर भरा देखने की खुशी। हालांकि बाहरी त्वचा रोशनी पर्दा थोड़ी चिपचिपी है। अर्जुन ने सूंघा। उसकी नजर भयभीत जरीदार वस्त्रों वाले साधकों को पार करती हुई पंखा पकड़े युवक पर टिक गई, जिसका शरीर अकड़ गया था, लेकिन अंदर का भराव काफी ताजा सुगंध वाला है। निगल! एक जोरदार बिना छिपाए निगलने की आवाज मौत जैसी चुप्पी वाले डेक पर गूंजी। तुम मानव हो या भूत? पंखा पकड़े युवक ने आखिर होश संभाला। नवजात आत्मा चरण के अंतिम चरण का शक्तिशाली साधक होने के नाते उसकी सहज प्रतिक्रिया ने उसे तुरंत जवाबी हमला करने के लिए प्रेरित किया। चाहे तुम कोई भी हो, मेरे पवित्र खजाना जहाज को नष्ट करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। गुनगुन! उसने अचानक हाथ में पंखा खोला। यह निम्न श्रेणी का दांव कलाकृति है। पवन और बिजली पंखा। पंखे की सतह पर पवन और बिजली के देवताओं की छवियां बनी थीं। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा डाली गई,
पहले साफ आसमान पर अंधेरे बादल छा गए और बैंगनी बिजली वाली तेज हवा 200 फीट ऊंचे पवन और बिजली विशालकायों में बदल गई और अर्जुन पर बाएं दाएं से हमला कर रही थीं। पवन और बिजली, दोहरा प्रहार, मरो। भयानक दबाव ने डेक पर अन्य साधकों को खून थूकने और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनकी आंखों में आतंक था। मेरे वरिष्ठ अब गंभीर हो गए। यह प्रहार 1000 फीट ऊंचे पहाड़ को समतल करने लायक है। हालांकि इन दो भव्य तत्व विशालकाइयों के सामने अर्जुन रोशनी पर्दे के छेद से घुसा, डेक पर खड़ा हुआ और सिर टेढ़ा किया। फैंसी और चमकदार, उसने बाएं हाथ उठाया और तेज हवा से बने विशालकाय को धीरे से पकड़ लिया। यह हवा बहुत बिखरी हुई है। फू! उसने अदृश्य पवन देव विशालकाय को मार्शमैलो की तरह पकड़ लिया, नीले हवा के गोले में गूंधा और मुंह में ठूंस लिया। इसका लगभग कोई स्वाद नहीं है, हवा खाने जैसा है। तुरंत बाद उसने दायां हाथ उठाया और गरजते बिजली विशालकाय की ओर 5 उंगलियां फैला दीं। यह बिजली बहुत शक्तिशाली है, सिसकारी। हिंसक बिजली उसकी हथेली पर पड़ी, लेकिन त्वचा तक नहीं फाड़ सकी, बल्कि उसकी बांह की नाड़ियों में बह गई और तुरंत उसके ऊर्जा केंद्र में सोख ली गई। थोड़ा सुन्न जैसा लग रहा है, जैसे लंबे समय से बाहर रखी पॉपिंग कैंडी नम हो गई हो। अर्जुन ने सिर हिलाया, निराश लग रहा था। झोंकझों की व्यंजन शैली। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत पंखा पकड़े युवक के सामने प्रकट हो गया। उनकी नाकें लगभग छू रही थीं। अर्जुन की बैंगनी सुनहरी आंखों में युवक का चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा था, जो अत्यधिक डर से विकृत था। बस इतना ही नहीं, यह असंभव है। युवक के हाथ में पवन और बिजली पंखा कांप रहा था। मेरा पवन और बिजली धर्मरूप, मेरी दांव कलाकृति। ओ हां, और यह पंखा भी। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया और निम्न श्रेणी दांव कलाकृति छीन ली। युवक की खाली नजरों के नीचे उसने पंखा मोड़ा, मुंह में रखा और एक कौर लिया। चटक! कठोर प्राचीन बिजली मारी लकड़ी के पंखे की हड्डियां उसके मुंह में चटक रही थीं। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। ये ठीक है, पंखे की हड्डियां नाजुक हैं और पंखे की सतह थोड़ी चबाने लायक है, जैसे त्रिपा चबाना। कुरकुर कुरकुर। कुछ और। वह निम्न श्रेणी दांव कलाकृति, जिसके लिए अनगिनत साधक दांत पीस कर लड़ते थे, उसे उसने नाश्ते की तरह चबा कर निगल लिया। फू! अपनी जन्मजात जादुई हथियार नष्ट होने पर पंखा पकड़े युवक ने मुंह भर खून थूका और उसकी छाप बेहद कमजोर हो गई। लेकिन उसकी आंखों में डर अब निराशा में बदल गया था। यह साधकों के बीच जादू की लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। यह खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर बैठा शिकारी था, जो खाने से पहले चुन चुन कर खा रहा था। तुम दूर रहो। युवक जमीन पर ढह गया, हाथ पैरों के बल पीछे सरक रहा था। मैं जिक्सियाओ पवित्र भूमि का सच्चा शिष्य हूं। मेरा गुरु शून्य शोधन चरण के चरम का सर्वोच्च वरिष्ठ है। अगर तुम मुझे मारोगे तो भले मध्य महाद्वीप विशाल हो, तुम्हारे छिपने की कोई जगह नहीं होगी। फिर वही। अर्जुन ने पंखे के आखिरी टुकड़े को निगल लिया और अधीरता से कान खोदने लगा। पूर्वी जंगल में पीला वस्त्र वाला बूढ़ा सम्राट भी यही कह रहा था। परिणाम। अर्जुन ने घुटनों के बल बैठा उंगली बढ़ाई और युवक के सीने को टटोला। हालांकि डर से भरा था, लेकिन अभी भी अपार आध्यात्मिक शक्ति से भरा था। वह अब मेरे पेट में खाद है। चूंकि तुम सच्चा शिष्य हो, अर्जुन ने होंठ चाटे, उसकी कंठ हड्डी जोर से हिली, तो तुम्हारा मांस उन साधारण शिष्यों से ज्यादा संतोषजनक होना चाहिए ना? नहीं, मत।